हाय फ्रेंड्स, पीएचपी बिगिनर ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से वेलकम है। ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का। मोहम्मदी कंप्यूटर्स में आप पढ़ पाएंगे सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेदर इट इज अ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल। कोई भी लैंग्वेजेस के बारे में हम बात कर सकते हैं। अभी तो इनिशियल है, इसमें इसलिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं हुए, लेकिन इन नियर फ्यूचर में सभी लैंग्वेजेस के बारे में हम बात करेंगे। आपके साथ शेयर करूंगा मेरा जो कुछ भी नॉलेज है उसके बारे में। जो फर्स्ट वीडियो था मैंने उसमें वेबसाइट का कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट और दूसरी बेसिक सर्वर लैंग्वेजेस के सिर्फ नाम बताए थे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और वेबसाइट के जो कॉन्सेप्ट है मैंने डिटेल में समझाए थे। आज हम बात करेंगे कॉमन टास्क ऑफ एवरी सर्वर साइड लैंग्वेजेस। सर्वर साइड लैंग्वेजेस मतलब कि उसका जो कुछ भी कोड होता है वो सर्वर में एग्जीक्यूट होता है, और जो कुछ भी आउटपुट होगा वो क्लाइंट लैंग्वेजेस में ट्रांसफर होगा, कन्वर्ट होके, और हमें क्लाइंट में वो ब्राउजर की मदद से आउटपुट दिखाई दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो कुछ भी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है वो बेसिक टास्क जो होते हैं वो है हैंडलिंग द फॉर्म। जो यूजर इनपुट करता है जब भी कुछ भी, टेक्स्ट बॉक्स की मदद से, रेडियो बटन की मदद से, चेकबॉक्स की मदद से, उसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है। जैसे कि लॉगिन करते समय हम हमारा यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं, तो उसे हैंडल करना। मेल और फीमेल, हॉबीज के बारे में, जैसे कि, और बात कीजिए अगर हम कंट्री और स्टेट में ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करते हैं, फीडबैक में टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्शन, लाइक्स डिसलाइक्स, फाइल अपलोड मतलब कि हम हमारा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो फॉर्म हुआ। उसे हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर्वर साइड लैंग्वेज को। वर्किंग विथ एक्सटर्नल फाइल मतलब एक्सेल में कुछ भी हमें डेटा स्टोर करवाना है, नोटपैड में कुछ भी अगर हमें डेटा स्टोर करवाना है, नई फाइल क्रिएट करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ भी चेंज करना है, पीएचपी एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कोई भी फाइल एक्सेल की पूरी फाइल हमें इंपोर्ट करनी है, और एक उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, नहीं तो जीयूआई, तो पीएचपी में कर सकते हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डेटाबेस मतलब कि अगर आपने एक्सेस का नाम सुना है, और बहुत पुरानी जो शायद ही कहीं अब इस्तेमाल की जाती है, फॉक्स प्रो, और कई जगह इस्तेमाल की जाती है वो है विजुअल फॉक्स प्रो डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब कि जिसमें हमारा डेटा हम ऐड करते हैं और उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए एक हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी, हैंड रिटन लिखते हैं, नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, पुराना कॉन्टैक्ट निकालते हैं, एड्रेस ऐड करते हैं, वो मैन्युअली हुआ। अगर हम उसे कंप्यूटराइज सिस्टम बनाते हैं तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा डेटा हुआ उसे मैनेज करते हैं, जिसकी मदद से मैनेज करते हैं उसे सिस्टम कहा जाता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें से एक्सेस जो वर्ड लिखा है, एक्सेस मतलब कि इस्तेमाल करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऐसा हमने नहीं लिखा है इसमें। कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम मतलब कि ईमेल सेंड करना है, एसएमएस सेंड करना है, और दूसरा कुछ भी अगर हमें वर्क करना है, फाइल सेंड करनी है, तो जो कुछ भी हम वर्क कर सकते हैं। ये बेसिक टास्क होता है सर्वर साइड लैंग्वेजेस का। पीएचपी के आगे में हम अगर ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले पीएचपी का जो फर्स्ट वर्जन है उसका जो कुछ भी नाम है वो पीएचपी एफआई है, पर्सनल होम पेज फॉर्म इंटरप्रिटर। वो रास्मस सर ने इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर 1995 में, और उसका जो बेसिक टास्क था वो उनका जो कुछ भी ऑनलाइन रिज्यूम था वो ट्रैक करने के लिए कि कहाँ कहाँ से वो उनका रिज्यूम देखा गया है। और उसमें वो जो बेसिक जो सिंटेक्स उन्होंने इस्तेमाल की थी वो थी पर्ल की बेसिक सिंटेक्स। पीएचपी खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें दूसरी की सिंटेक्स किसी आ गई। मतलब कि जैसे कि अगर आपने लिनक्स का नाम सुना है, लिनक्स का जो वर्जन है वो है यूनिक्स। यूनिक्स आखिर किस में बनी भाई? यूनिक्स बनी है इन सी लैंग्वेज, डेनिस रिची सर ने जो बनाई थी, सी लैंग्वेज में पूरी सी यूनिक्स बनी थी। और उसका जो फर्स्ट वर्जन है, शायद मेरी मिस्टेक ना हो तो तकरीबन कुछ केबी में था, 15 या 20 केबी के अंदर वो पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाती थी।
सी लैंग्वेज में उन्होंने बनाई थी विद द हेल्प ऑफ अनदर डेवलपर। दूसरा जो वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था बाय हिमसेल्फ रैस्मस सर, PHP FI 2.0 और 1997 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उस समय उन्होंने सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी क्योंकि वो सी बटोबिया से सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। आज के सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब प्रिंट एफ और स्कैन एफ सीख लेते हैं और बोलते हैं मुझे सी आ गया, सी आता है, सी आता है, फॉर लूप में 1 to 10 प्रिंट करना आ गया मतलब कि हमें सी आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक आप सी का एवरी कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रोग्रामिंग सी का एवरी कॉन्सेप्ट बाय हार्ट नहीं हो जाता, एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप कोई भी लैंग्वेज परफेक्टली इजीली बाय सेल्फ नहीं सीख पाएंगे, इजीली नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सबसे बेस जो है सभी लैंग्वेज में सी है। पीएचपी में जो भी कुछ भी सिंटेक्स इस्तेमाल की जाती है वो भी सी की है। जावा अगर आप बोलते हैं, जावा भी जो कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो भी सी के ही है। जावास्क्रिप्ट बोल लीजिए, जावास्क्रिप्ट आती है जावा में से। पीएचपी भी जैसे मैंने कहा, कोई भी लैंग्वेज आप बोल लीजिए, सबसे परफेक्टली अगर कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीखने का एक ही रास्ता है सी का। हर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। और मेरे मुताबिक अगर मैं बात करूं तो यशवंत कानेटकर सर की मैंने लेटेस्ट सी पूरी की पूरी सॉल्व की हुई है। कोई भी प्रोग्राम अगर मुंह जबानी जहां तक आप नहीं कर पाते हैं वहां तक दूसरे टॉपिक में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, फिर से हम हमारे टॉपिक में आते हैं। शॉर्टली कुछ ही समयों के बाद PHP 3 उन्होंने इंट्रोड्यूस की, लेकिन एंडी ओजिव दूसरे दो सर के हेल्प से उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड किया था। ई कॉमर्स के मतलब जो सेशन होता है, सेशन हम PHP में बात करें, टेम्पररी डेटा स्टोरेज में वो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वो हेल्पफुल होता है ई कॉमर्स के लिए। बाद में आगे के वर्जन जो कुछ भी इंट्रोड्यूस हुए थे वो था PHP 4 इन 2000, PHP 5 2004 जो आज की डेट में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाद में PHP 6 भी आ गया है आज की डेट में, लेकिन बहुत लिमिटेड सर्वर्स है जो अपग्रेड हो गए हैं। वेब होस्टिंग सर्वर जो है जो PHP 6 में है, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में भी सर्वर्स जो कुछ भी है PHP 5 में भी है। और अगर मेरा नॉलेज सही है तो बाय एंडिंग ऑफ ईयर 2015 PHP 7 का स्टेबल वर्जन भी रिलीज हो जाएगा, जिसमें बहुत ही बढ़िया फीचर्स ऐड किए गए हैं बाय PHP itself। PHP 7 में जो मुझे जो कॉन्सेप्ट पसंद आया, मेजर चेंज जो लोगों ने किया हो और मेरे ध्यान में वो है MySQL में के बारे में। MySQL इंजेक्शन बहुत सारे होते थे, वो आगे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं पावर्स ऑफ PHP के बारे में। पावर्स मतलब कि एडवांटेजेस बोल लीजिए, बेनिफिट्स बोल लीजिए, जो कुछ भी आप वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने सोशल नेटवर्क, अगर आपने मूवी देखा है मार्क जुकरबर्ग, बट ऑब्वियसली आप नाम तो जानते ही है, ओनर ऑफ द फेसबुक, CEO ऑफ द फेसबुक। तब उन्होंने PHP में पूरी की पूरी फेसबुक बनाई थी। तो दूसरी जो कुछ भी रेफरेंस बुक मैंने कुछ यहाँ की लोकल जो पढ़ी हुई है, उसमें जो एडवांटेजेस उन लोगों ने स्पेसिफाई किए हुए, PHP इज अ इजी लैंग्वेज, फ्री लैंग्वेज, बेसिक सिंटेक्स ऑफ C इज बी यूज्ड, ऐसे एडवांटेजेस उन लोगों ने दिए हैं, इसलिए PHP सक्सेस हुआ है। तो मार्क जुकरबर्ग ने इसलिए इस्तेमाल की थी कि वो फ्री थी, वो आसान थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक जो एडवांटेजेस है, जो उसकी ताकत है, जो बहुत कम लैंग्वेजेस में दी जाती है, जैसे कि जो स्टार्ट कीजिए तो उसमें विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसी भी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, जिसे PHP GTK कहा जाता है। ग्राफिक का इंटरफेस पूरे का पूरा बना सकते हैं विंडोज जैसा। माई कंप्यूटर आता है, एक्सप्लोर आता है, C ड्राइव, D ड्राइव, साइड में एक्सप्लोर के पैनल, कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, सब कुछ आप ऐसा GUI बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
पीएचपी पीएचपी कोई भी प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि मैंने ASP.NET का प्रीवियस वीडियो में नाम लिया था इन अदर लैंग्वेजेस सेक्शन में। ASP.NET में मैंने बोला था वो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में ही सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है। पीएचपी कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेदर इट इज यूनिक्स, डोज, विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, नोवेल, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, बिना एडिशनल एनी इंस्टॉलेशन आप पीएचपी की वेबसाइट अपने पीसी में, अपने मोबाइल में ऑपरेट कर पाएंगे बाय जस्ट अ सिंपल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन और अ वेब ब्राउजर। दो ही रिक्वायरमेंट है क्लाइंट पीसी में। अगर आपको पीएचपी की कोई भी वेबसाइट देखनी है तो एक ब्राउजर का नया वर्जन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन बहुत ऑब्वियस है, होना ही चाहिए आपके पास। दूसरी अगर हम बात करें तो वेब सर्वर्स, जिसकी मदद से हमारा पीएचपी का जो कुछ भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट में ट्रांसफर होगा, जो मैंने बेसिक समझाया था इन सेक्शन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बारे में। वो मेजर जो कुछ भी सर्वर है उसमें दो सर्वर्स के नाम आता है, अपाची और आईआईएस। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है आईआईएस, और उसके अलावा नेटस्केप वो को भी वो सपोर्ट करता है। पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप अगर आप ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में वीक है, ठीक से उसका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो पीओपी में आप कोड कर सकते हैं, ओओपी भी साथ में थोड़ा बहुत कोड कर सकते हैं। लेकिन जो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, पीएचपी 4 तक पीओपी का ज्यादा पोर्शन उसमें था। पीएचपी 5 में जो कंसंट्रेशन उन लोगों ने किया वो ओओपी में किया गया था। दूसरे पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पीएचपी आउटपुट पे लिमिट नहीं कर सकता, लिमिटेड नहीं है कि ऐसा ही आउटपुट पॉसिबल है, ऐसी ही आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इमीडिएटली आपको फ्लैश फाइल क्रिएट करनी है, पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है, इमेज फाइल डायनेमिकली अगर आपको क्रिएट करनी है, एचटीएमएल फाइल डायनेमिकली अगर आपको क्रिएट करनी है, एक्सएमएल फाइल, एक्सएचटीएमएल फाइल, सभी फाइल आप ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड मतलब कि पीएचपी के साथ आप सभी लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा एचटीएमएल, थोड़ा पीएचपी, थोड़ा सीएसएस, थोड़ा जावास्क्रिप्ट, फिर से एचटीएमएल, फिर से पीएचपी, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज है उसमें कि वो डेटाबेस जो कुछ भी है, सबसे ज्यादा मोटोबियो से माईएसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा है जो पोस्टग्रीएसक्यूएल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अबाडस, एम्प्रेस, IBM DB2, ओरेकल, नियर अबाउट 22 डेटाबेसेस उसमें सपोर्टेड है। और जो सबसे बढ़िया फीचर्स है वो एंटायर डेवलपमेंट वो सपोर्ट करता है। जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उसमें 2 टायर एप्लीकेशन, 3 टायर एप्लीकेशन भी ओनली सपोर्टेड था, सभी प्रोटोकॉल सपोर्टेड नहीं थे उसमें। इसमें पीएचपी में आप सभी मेजर प्रोटोकॉल्स का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंटायर एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ये एक्चुअल पावर्स है पीएचपी में, जिसकी मदद से वो पीएचपी इतना सक्सेस हुआ है मार्केट में। कुछ ऐसा ही नहीं है कि पीएचपी फ्री है और ओपन सोर्स है इसलिए हम इस्तेमाल करें। ओपन सोर्स मतलब क्या, उसका लाइसेंस कुछ आपको खरीदना नहीं पड़ता है, उसका कोड होता है वो ओपनली होता है, आप अपने मुताबिक उसमें जो कुछ भी माइनर चेंजेस करना चाहते हैं अगर आपको आता है तो कर पाएंगे। लास्ट सेक्शन, रिक्वायरमेंट्स फॉर द पीएचपी। सबसे पहले तो पीएचपी का कुछ भी प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए आपके पास कोई भी एक ब्राउजर होना चाहिए, कोई भी एक ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। वेब सर्वर आपके पास कोई भी एक इंस्टॉल होना चाहिए, अपाची और आईओएस दोनों चले गए विंडोज में। अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बटोदिया से आपको अपाची इस्तेमाल करना पड़ेगा। पीएचपी पार्सर, जो मैंने इंटरप्रिटर बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इंटरप्रिटर और कंपाइलर के बारे में। और कोई भी एक डेटा बेस जिसकी हमारा जो कुछ भी एक्चुअल डेटा होगा जिसमें हम स्टोर करेंगे। प्रोग्रामिंग टाइप करने के लिए कोई भी एक एडिटर, नोटपैड, नोटप्लस, स्ट्रीमव्यूअर,
कोई भी आप इस्तेमाल कीजिए। मैं प्रेफर करूंगा नोटपैड प्लस प्लस और ब्रैकेट्स। ज्यादा आप अगर बिगिनर है तो नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कीजिए, वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। और आप सिंपल अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो वैम का इस्तेमाल कीजिए। वैम क्या हुआ है, जो ऊपर मैंने हेड बुलेट्स में स्पेसिफाई किया है, वेब सर्वर, पीएचपी पार्सर और डेटाबेस, ये तीनों चीज आपको इंडिपेंडेंटली डाउनलोड करनी पड़ेगी इन रिस्पेक्टिव वेबसाइट। अपाची की वेबसाइट में से अपाची, पीएचपी की वेबसाइट में से पीएचपी और मायस्क्यूएल की वेबसाइट में से मायस्क्यूएल। ओपन सोर्स है, फ्री डाउनलोड है, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन आफ्टर डाउनलोडिंग आप सिर्फ विंडोज में जो आप नेक्स्ट 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 करके जो अपने आप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पीएचपी का सिंटेक्स और जो कुछ भी एक्सटेंशन होता है, मायस्क्यूएल का यूजर नेम और पासवर्ड के जो कुछ भी है वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो वैम पे वो विंडोज जैसा है, नेक्स्ट 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 कीजिए, सभी चीज अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके साथ दूसरे जो कुछ भी उसके टूल्स होते हैं, जैसे कि एक बढ़िया सा टूल है पीएचपी माई एडमिन, वो भी साथ में इंस्टॉल हो जाएगा। वरना आपको आगे जाके वो भी फिर से अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगर पर करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ वैम्प, और उसका सिमिलर एक आता है जैम्प, XAMP। लिनक्स में उसका नाम वैम्प का दूसरा नाम है, वैम्प का दूसरा नाम है लैम्प। लिनक्स, अपाची, मायस्क्यूएल और पीएचपी, जो कुछ भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल, मैक भी मैकएप एमएफ भी आता है, मैकिंटोश, अपाची, मायस्क्यूएल और पीएचपी। मैं इसका सजेशन करूंगा। आगे हम बात करेंगे हाउ टू रन अ पीएचपी प्रोग्राम यूजिंग वैम्प। मैं इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन इस ट्यूटोरियल सीरीज में कवर नहीं करूंगा। वैम्प इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करेंगे, उसमें प्रोग्राम रन करने के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ भी अगर आपने नया जाना है, सीखा है, तो बिना टाइम गवाए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।